हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर किसी ने बैंक निफ्टी की वीडियो देखनी हो तो बैंक निफ्टी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है। और हम लोग निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में सबसे पहले हम लोग ओवरली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ओवरली से क्यों? क्योंकि देखिए, बैंक निफ्टी में तो जो हमारा स्विंग ट्रेड था वो इस वीक प्रॉफिटेबल रहा और एग्जैक्टली वहीं से बैंक निफ्टी रिवर्स भी किया। और निफ्टी ने जो हमारा सपोर्ट लेवल था, ये स्क्रीन पे अभी भी लिखा हुआ है 18660, तो वो जो टारगेट नंबर 1 था वो अचीव करने के बाद फिर ऊपर का भी ब्रेक किया। और जब ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट दिया फ्रेंड्स, तो निफ्टी ने जो ये टारगेट है 18,870, उसको आज टेस्ट भी कर लिया। ठीक है। ऊपर का बहुत छोटा सा ट्रेड था, तो 18,870 टेस्ट किया बाजार ने। एग्जैक्ट हाई कितना बनाया है? 18,876 का। ठीक है। तो मेरे को बस यही अपडेट देना था। तो ये ओवरली चार्ट इसलिए किया। अब देखते हैं कि 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, समझते हैं कल कैसे निफ्टी ट्रेड कर सकता है। ठीक है। अब देखिए, निफ्टी ने आज कहां सपोर्ट बनाया? 18,827 का एक स्विंग लो है, सपोर्ट है 18,800 पे। ठीक है। अब समझिए बात को, निफ्टी कर क्या रहा है? निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, अभी बुलिश ट्रेंड में है। सेल ऑन राइज हमें कहां मिलेगा? अगर किसी को लगता है कि मार्केट बहुत ऊपर चली गई थी, अब तो सेलिंग होनी चाहिए, तो सेल की अपॉर्चुनिटी हमें कल कहां मिलेगी उसको भी देखेंगे, और बाय कहां करना है वो भी समझेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बाजार फ्लैट खुलता है या छोटा सा गैप डाउन देता है और 18,820 के आसपास होल्ड करता है, तो फिर हमें कॉल में बैठना है। ठीक। हमारा दोबारा टारगेट क्या होगा? 18,870। और अगर 18,870 के ऊपर कल निकलता है, जैसे कि मैंने बोला कि भाई 18,900 रेजिस्टेंस है, फिर उसके ऊपर 19,060 है, तो कल के लिए ओनली फॉर द एक्सपायरी आप ध्यान रखिएगा 19,060 के ऊपर का ये जो 19,110 का लेवल है, इसके लिए ट्रेड नहीं लेना है। 19,035-40 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। 19,060 तक भी मत वेट कीजिएगा। ठीक है। हो सकता है 10-20 पॉइंट के चक्कर में हमारे कोई पोजीशन लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए, तो 19,035 तक भी बुक कर लीजिएगा। यहां मैंने लिखा है 18,900 के ऊपर बाय कीजिएगा। मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि अगर बाजार आपको नीचे मिलता है तो उसे ट्रेल कीजिएगा। ठीक है। 19,035 तक डायरेक्ट। अच्छा, अब अगर बाजार फ्रेंड्स इस लेवल को यानी 18,820 को ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा कि 18,820 के नीचे भी 18,800 से लेके 780 तक पूरा सपोर्ट जोन है। ठीक है। अगर बाजार यहां पर भी आ जाता है फ्रेंड्स, तो फिर हम देखेंगे बेस बन रहा है तो कॉल में बैठेंगे, और फिर 18,860-70 का फिर से हमारा टारगेट बनेगा। उस सिचुएशन में हम 900 तक के लिए रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम 160-65 पॉइंट बना चुके होंगे। अच्छा, एक तो ये। ठीक। अब देखिए, अगर बाजार इस रेंज को कल नीचे जाके ब्रेक कर देता है, 18,780 टूट जाता है, तो फिर फ्रेंड्स 18,730, 720, ये जो पूरा सपोर्ट जोन है 730 तक, यहां तक बाजार आ सकता है। ठीक है। अगर ये ब्रेक होगा तब फिर 18,660-65 ये जो नीचे का लेवल है ये आ जाएगा। ठीक। अब देखिए, ये आने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इस तरीके से चला, जिगजैग बनाया, और ये यहां पे इसने ब्रेकडाउन दे दिया, और ये इसके बाद यहां गया। दिस इज पॉसिबल। इसमें क्या होगा? पूरे के पूरे सिनेरियो में ये एक रेंज बाउंड मार्केट हो जाएगी। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। इसीलिए हमारे को हर चीज के लिए रेडी रहना है, हर डायरेक्शन के लिए रेडी रहना है। ठीक है। तो 18,820-30 सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होगा तो 18,800 से 780, यहां पर हमें केवल बाय डिप्स करने की कोशिश करनी है। अगर
18,920-30 के आसपास बाजार मिलता है। उसके बाद एक और मैं सिचुएशन बता रहा हूं, गैप अप हुआ या फ्लैट खुल के ऊपर निकल गया, 18,920-30 के आसपास आ गया, वहां पर अगर कोई रेजिस्टेंस फेस करता है या फिर 19,030 से 19,060 के बीच में, ये जो पूरा एक जोन होगा 19,030 से लेकर 19,060 तक, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग 19,030 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत लोग 19,060, 19,060 भी इंपॉर्टेंट लेवल है, 19,030 भी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इसी किसी जोन में से बाजार अगर नीचे रिवर्स करता है और दोबारा से 18,870 के नीचे आता है, तो फिर फ्रेंड्स चांस हो जाएंगे कि वो 18,900 के नीचे एक्सपायरी करेगा। ठीक, अगर वो टिक जाता है और नीचे कंटिन्यूस चलता है तो फिर हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं ऊपर 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। हमारा टारगेट 18,800, लेकिन वो सिचुएशन तब होगी जब 18,920-30 के आसपास ही सीधा गैप अप हो गया और वहां रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है और वहां स्टे करता है तब। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं इंट्राडे में, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो ऑप्शन चेन भी लोग देखते हैं कि किस तरीके से पोजीशन बन रही है। प्राइस एक्शन भी यही बता रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। ठीक, क्यों करेगा? क्योंकि देखिए एक बार ये बड़ा फॉल आया यहां से, अब जो लोग फंसे हुए थे वो निकल गए। ठीक, ये फिर ये नीचे आ गया, अब बुल्स ने दोबारा से स्ट्रेंथ दिखा दी। आपको क्या लग रहा होगा ये पैटर्न? ठीक है, लोग बना रहे होंगे कप एंड हैंडल। ठीक है, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देख के कई लोग घुसेंगे बाजार में, मेजॉरिटी पब्लिक घुसेगी। तो केवल यही एक चांस है 19,030 से लेकर 19,060, यहां से बाजार घूम सकता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है फ्रेंड्स। अब मैं आपको डेली चार्ट पे भी और कुछ दिखाना चाहता हूं। ठीक है, हमारी ये कल के लिए डिस्कशन तो सारा का सारा हो चुका है। आप डेली चार्ट पे देखो। ठीक, डेली कुछ लोगों ने बोला कि बाजार यहीं से खत्म हो जाएगा। अब डेली चार्ट पे आप देखिए ये रेजिस्टेंस कहां बन रहा है। ठीक है, मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया आप लोगों के लिए, एक ये दोनों स्विंग आई हैं, दोनों को मैंने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अभी बाजार टॉप के आसपास नहीं आया है। ठीक है, अभी स्कोप है इसके ऊपर जाने का, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है इतनी। अगर ये मार्केट यहीं से फेल हो जाती है 19,000 प्लस से, तो उसे दोबारा आना चाहिए। जब तक ये ट्रेंड लाइन बची हुई है तब तक टेंशन नहीं है। अगर उस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करता है तो फिर बाजार रेंज बाउंड हो जाएगा और 18,660 के आसपास आएगा। ये मैंने आपको डेली चार्ट से भी बता दिया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कल इंट्राडे के लिए 19,030, 35 से 60 तक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। वहां पे शॉर्टिंग अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो हम देखेंगे इंट्राडे में, और गैप डाउन होता है तो हम बाय करने की कोशिश करेंगे। यहां तक इसके नीचे 18,780 के नीचे सेलोनाइज हो जाएगा और यहां तक हम बाय डिप्स की कोशिश करेंगे। ऊपर रेजिस्टेंस है 19,050-60, वहां पे हम बाय साइड पे नहीं रहेंगे। तो अगर आपको ये एनालिसिस समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स से। तो थैंक यू वेरी मच।